जंगल राज का 1 महीने के अंदर में जिस प्रकार से पदार्पण हुआ है, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है। मोकामा के अंदर में अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है, पूरे बिहार में बोल रहा है। पीट, अपराधियों को छुड़ा लेना, जबरदस्ती जाके धमकी देना पदाधिकारियों को, ये सारे हो रहे हैं। विश्वास किया था नीतीश कुमार के ऊपर, एनडीए की सरकार के ऊपर, वो नीतीश कुमार आज बदल कर करके फिर उस जंगल राज पर नेता के साथ गलबहियां डाल लिए हैं। जंगल राज से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होगा। लोग जो है उसको पहले से देखने के लिए और उस पर बटन दबाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। उन्हीं का लड़ना, उनके परिवार का कोई सदस्य का लड़ना, उनके पार्टी का लड़ना और स्वयं व्यक्तिगत लड़ना, यह अंतर हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम, मेरे साथ प्रेम रंजन जी पटेल जी जुड़े हुए हैं और मेरा सवाल इनसे यह है कि अभी मोकामा उपचुनाव होने वाला है, गोपालगंज उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर आरजेडी और जदयू अपनी कमर कस ली है। उनका तो कहना है कि जीत तो मोकामा में या गोपालगंज हो, जीत उन्हीं की होगी। शुरू से ही वहाँ पे अनंत सिंह का राज भी रह रहा है, वहाँ से वही खड़े हो रहे हैं, वही जीत रहे हैं। बीजेपी वहाँ अकेले कहने होने जा रही है, क्योंकि हर बार तो जदयू उनके सपोर्ट में रहती थी, लेकिन इस बार अकेले हैं। देखिए, गोपालगंज की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के सुभाष सिंह मंत्री भी थे और उनके निधन से खाली हुआ है। वो हमारी परंपरागत सीट रही है, हम लगातार जीतते रहे हैं। मोकामा की बात है, सहयोगी गठबंधन को हम सीटें देते रहते थे, लेकिन वहाँ अनंत सिंह जो बाहर रहते थे और उसके कारण उनका जो प्रभाव था वो जीतते थे, लेकिन उनको सज़ा हो चुकी है, जेल के अंदर में है। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई उनका प्रतिनिधि, उनके पार्टी का, उनके परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा तो अनंत सिंह के रहते हुए अनंत सिंह का कोई प्रतिनिधि का लड़ना, ये दोनों अलग बातें होगी। इसलिए मोकामा में लगातार जो है वहाँ आपराधिक घटनाएं भी होती रहती है। लोग त्रस्त रहते हैं वहाँ अपराध से, लोगों को लगता है कि अब मुक्ति मिले। अब जंगल राज का जो स्थितियाँ थी, उस जंगल राज का 1 महीने के अंदर में जिस प्रकार से पदार्पण हुआ है, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है लगातार जो है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जो है सत्ता संरक्षित जो अपराध है वो अब सर चढ़ करके बोलना शुरू कर दिया। सत्ता में बैठे लोग ही अब प्रशासन को भी नहीं बकस रहे हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार, उनके साथ मारपीट, अपराधियों को छुड़ा लेना, जबरदस्ती जाके धमकी देना पदाधिकारियों को, ये सारे हो रहे हैं। अब बिहार की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। उनको लग रहा है कि जिस जंगल राज से मुक्ति हमने कराने का काम किया था, हमने विश्वास किया था नीतीश कुमार के ऊपर, एनडीए की सरकार के ऊपर, वो नीतीश कुमार आज बदल कर करके फिर उस जंगल राज पर नेता के साथ गलबहियां डाल लिए हैं। तो हमारा क्या होगा? लोग जो है अब व्याकुल हैं। उस व्याकुलता में मोकामा की जनता विकास और जंगल राज से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं लड़ी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होगा। लोग जो है उसको पहले से देखने के लिए और उस पर बटन दबाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम मोकामा की सीट को जीतेंगे। आरजेडी से ही तो अनंत सिंह पहले से भी जीत रहे हैं, तो जंगल राज जो कह रहे हैं, तो आखिर लोग तो पहले भी समझ ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि गोपालगंज से हमारी ही पार्टी थी पहले से ही और हमारी ही पार्टी आएगी, तो आरजेडी से भी तो हो सकता है कि अनंत सिंह की पार्टी पहले से ही थी और फिर उन्हीं की पार्टी होगी, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो। दोनों में अंदर जीतने में है, जीत गए हों, लेकिन मैंने कहा कि अनंत सिंह थे, उनके कुछ प्रभाव कुछ हो सकता है जो ऐसे रहे, जिस कारण से वो पत्नी का लड़ना, उनके परिवार का कोई सदस्य का लड़ना, उनके पार्टी का लड़ना और स्वयं व्यक्तिगत लड़ना, यह अंतर हो जाता है। और दूसरी बात कि उस समय सरकार एनडीए की थी, उस सरकार में हम भी बैठे थे, अपराध को नियंत्रित रखने का काम करते थे। आज मोकामा के अंदर में अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है, पूरे बिहार में बोल रहा है। तो इस अपराध को रोकने के लिए मोकामा की जनता व्याकुल है। उस व्याकुलता में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ वो खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि हर पार्टी यही उम्मीद लगाई बैठी हुई है। उनका कहना है कि मोकामा हो या गोपालगंज उपचुनाव हो, वहां पर जीत तो हमारी ही होगी। अब देखना यह होगा कि आखिर जीत किन की होगी, क्योंकि दम हर कोई भर रहे हैं कि काम हम अच्छे कर रहे हैं। चलिए, अब वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।